हेलो फ्रेंड्स। आज हम मेटावर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है और मेटावर्स वो डेवलप कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इसको सेकंड लेवल पे ले जाता है, जहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो आप मून पे वॉक कर सकते हैं, आप चाहें तो सन को देख सकते हैं, आप चाहें तो सी के अंदर जा सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई पार्टी चल रही है, आपको ऐसा फील होगा कि आप उस पार्टी में वही हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं जैसे आप घर में मिलते हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और इस ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। तो मशीन लर्निंग से वर्चुअल रियलिटी के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, इतना साइंस ग्रो कर गया है कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो रियल नहीं है। तो अर्लियर जो प्रोटोटाइप थे उसमें आपको एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनना पड़ता था और अदर डिवाइसेस पहनी पड़ती थी जिससे आप उसको फील करते हैं। अभी भी आपको करना पड़ेगा, बट इसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले आ रहे हैं जहाँ पे आप टच फील कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, टच, स्मेल, वाइब्रेशंस, ये जो चीज़ें जो हमारी लाइफ को रियल बनाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके क्या है, वर्चुअल रियलिटी का या मेटावर्स का हिस्सा बनने वाला है। इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्चुअली कोई कार चला रहा हूँ तो मुझे ठीक वही फील होगा जो एक्चुअल कार चलाने में होता है। वो वाइब्रेशंस, वो गियर चेंज करना, वो स्पीड का बढ़ना, वो साउंड का आना। द सेम अगर मैं किसी पार्टी में हूँ तो मुझे ठीक ऐसा फील होगा कि लाउड साउंड है, जैसे आप पास में जाते हैं स्पीकर के तो आवाज़ तेज हो रही है, पीछे जा रहे हैं तो आवाज़ कम हो रही है, और उसके जो वाइब्रेशंस हैं आप फील कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप जंगल में जाते हो तो जो आसपास का जो शोर होता है वो आपको सुनाई देगा। वो यू नो बहते हुए पानी का स्मेल आएगा और ट्रीज का, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल वहीं हैं। आपको कहीं से कहीं फील नहीं होगा कि आप अपने घर पे बैठे हैं और ये सब चीज़ें आपके सामने नहीं है। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है जो आपकी दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। इस पर डिबेटेबल क्वेश्चंस होंगे किस हद तक ये ठीक है क्या नहीं है, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि आप इसको रोक नहीं सकते। ये हमारी आज की रियलिटी है और फ्यूचर में इसके बहुत सारे पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रिमोटली आपको ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी को ज़्यादा आसान करने वाला है। तो उसकी वजह से हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोक पाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फैक्ट्री डिज़ाइन करनी है तो मुझे उसका प्रोटोटाइप मॉडल नहीं बनाना है, उसको वर्चुअल मॉडल बना देना है। वर्चुअल मॉडल ठीक वैसा ही होगा जो एक्चुअल में फैक्ट्री होगी। कोई मैं मशीन बनाना चाहता हूँ, उसका मैं वर्चुअल मॉडल ठीक वैसे ही बना सकता हूँ जैसा है वो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। एक और अच्छी चीज़ है कि मुझे वो अपना प्रोडक्ट बार बार किसी के पास ले जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ अपने स्टूडियो में, वो आके मेरे स्टूडियो में उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो हम उस फिजिकल प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, बट सबसे हैरानी वाली बात है कि टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है और उस पर लॉ अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्टिंगली अभी, या सैडली हम कहें कि अभी जो मेटावर्स है इसमें एक गैंग रेप का केस आया। आपको हैरानी होगी, इट वाज अ वर्चुअल गैंग रेप। तो जो प्रोग्रामर्स हैं जिसको डिज़ाइन करे हैं उन्हीं में से एक के साथ साथ के जो लोग थे उन्होंने गैंग रेप करा, उसके साथ फोटोज का पिक ली, और ऐसा जो एक्चुअल में लोग करते हैं। चूंकि इस पे लॉ अवेलेबल नहीं है तो इसको कैसे ट्राई किया जाए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्चुअल में जो एग्रीव्ड है उसके साथ फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वर्चुअली हुआ है, बट उसका इम्पैक्ट ठीक वैसा ही है जैसे फिजिकल रेप के बाद होता है। तो जो नीना जेन पटेल जो लेडी हैं उनके साथ ऐसा हुआ, उसको रिपोर्ट करा और फेसबुक बोल रहा है कि नहीं, हम इसको अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, वो बुलिंग हो सकता है,
वो थेफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट ऑनलाइन परचेज करा, उसकी चोरी हो गई, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कोई आपको ऑनलाइन धमकी देता है और उसकी वजह से आपका घर से निकलना रियल वर्ल्ड में मुश्किल हो जाए, उसके बारे में क्या हो? तो ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं मेटावर्स में जो होंगी, जिसके बारे में लोग अभी नहीं सोच पा रहे हैं। बट ये आज के टाइम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज हैं, डिफरेंट साइबर लॉज हैं, डेटा प्रिवेसी लॉज हैं, लॉज इंक्रिप्शन पे हैं, लॉज आपका क्रिप्टो करेंसी पे है। ऑल्दो हम हो सकता है हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज नहीं हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी काफ़ी डेवलप लॉज हैं, फेडरल कंट्रीज यूएसए में है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, और यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके पास ऐसा एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो उस पर आपको असिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो आज हम इस लायक हैं कि हम कुछ हद तक प्रोबेबल मिसयूज़ को हम पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें प्रोबेबल मिसयूज़ पता है तो उसको रोकने के उपाय भी होना चाहिए। फेसबुक बोल रहा है कि हम वर्चुअल शील्ड बनाएंगे, तो अगर आप उसको एक्टिवेट कर लोगे तो आपसे कोई सोशलाइज नहीं हो पाएगा, आपके आसपास नहीं हो पाएगा आ पाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप वर्चुअल शील्ड बना रहे हो तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का बचकाने सॉल्यूशंस देना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इनफैक्ट जो भी प्रोग्रामर थे जिन्होंने इस तरह की हरकत करी, उनके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए था, भले ही उस पर लॉ अवेलेबल हो या ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आप पावर होती है कि वो इक्विटी के थ्रू उसको क्या है जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनके पास जुडिशल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। और साथ में गवर्नमेंट को इसमें क्या है थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें क्या है रियलिटी आज के टाइम में हो रही है। और ये एक्चुअल में साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में तो आज भी फुल फ्लैज साइबर रेगुलेशंस नहीं है और लोग एडुकेटेड नहीं है। तो ऐसे में अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए लोगों का क्या है ऑब्वियस अट्रैक्शन है। तो लोग जिसको टेक्नोलॉजी का ABCD भी नहीं पता, वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और उसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता, उनको प्राइवेसी के बारे में नहीं पता, प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आप इमेजिन करिए कि जो नेक्स्ट हमारा जो विज़न है, जो लोग बनाना चाहते हैं, वो ये है कि आप उसको फील कर सकते हैं, उस टच को फील कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए आप अपने घर में बैठे वर्चुअल रियलिटी इस मेटावर्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड somebody is touching you and somebody is touching your private parts, then what will be your reaction? उसके ऊपर कोई अभी लॉ नहीं है। तो प्रोग्रामर्स को इसको थोड़ा सा लायबिलिटी फिक्स करना चाहिए। और जैसे हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करते हैं, या ऑटोमेटेड जो रोबोट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस बनानी पड़ेंगे। तो इथिकल रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। देखिए, रियल लाइफ में किसी को रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वर्चुअल रियलिटी में या वर्चुअल वर्ल्ड में किसी को रोकना आसान है। बस आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्या है प्रोग्राम बनाने हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ कोई करने वाला है तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इट इज समथिंग लाइक अ फायरवॉल। तो फायरवॉल अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा कंटेंट आप देखना चाहते हो, जो नहीं आपको क्या है अलाउ किया गया, वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा। सो लाइक वाइज हम इस तरह के कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, जिससे वास्तव में लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड को यूज कर पाए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड एक रियलिटी है और फ्यूचर में ये वास्तव में रियलिटी होगी, और बहुत सारे लोग इससे क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम में ये भी आता है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का शेयर कैसे फिक्स होगा, क्योंकि आप कहीं भी वर्चुअल प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे लेना है ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर मॉनिटरिंग उसकी कैसी होगी ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, क्राइम से रिलेटेड इश्यूज स्पेशली होंगे, द सेम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में भी हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए कोई ज़्यादा नहीं समझता है। किसी को कहो तो वो मानता ही नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट है, और इसको हम सही कर सकते हैं, जिसके बाद एक इंसान नॉर्मल जीवन जी सकता है।
तो आज का टॉपिक यही कि जो मेटावर्स है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये इतना इजी भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है और इतना सेफ भी नहीं है। तो पहले तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके लिए, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इसके लिए क्या है, कंपनीज जो इस भी फील्ड में काम कर रही हैं उनकी लायबिलिटीज फिक्स करनी पड़ेगी। अदरवाइज आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है। तो मैं इसमें आपके ओपिनियन चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, सो दैट हम उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।